जितना विश्वास हमें अपनी प्रार्थनाओं पर होगा, जितना विश्वास हमें परमेश्वर पर होगा, उतना ही उनकी कृपा का हम अनुभव कर पाएंगे। एहसास कर पाएंगे कि वो हमारे साथ है। जहाँ विश्वास की कमी आ जाती है, वहाँ चिंता और भय बना रहता है। आप चाहे परमेश्वर से संबंध माने, चाहे संसार से संबंध माने, जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ संबंध में स्थिरता नहीं आती है। मन चिंता और भय से व्याकुल रहता है। यदि आपका विश्वास नहीं होगा परमेश्वर में, तो प्रार्थना करने के बाद भी आपको चिंता बनी रहेगी कि ये काम होगा भी कि नहीं। यदि विश्वास पूर्ण है तो आप निश्चित हो जाएंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि विश्वास कैसे करें। विश्वास करना तो बहुत आसान है, पर उसमें बने रहना बहुत कठिन है। जैसा कि वचन में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करे तो कैसे करें? विश्वास कर तो रहे हैं। मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, लेकिन उसमें मजबूती से बने रहना या थोड़ा मुश्किल होता है। आगे लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अर्थात भक्तों को पूर्ण भरोसा रहता है परमेश्वर पर। वह मानते हैं कि परमेश्वर हमारा भला जानते हैं और वह कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप युद्ध तो हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं, पर आपका मन पांडवों से जुड़ा है। आप उन्हें विजय दिलाना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने पहले तो बहुत समझाया कि जहाँ पर साक्षात परमेश्वर है, विजय वहीं है। पर जब दुर्योधन ने अपशब्द कहने लगा, तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, या कल अर्जुन नहीं बचेगा या भीष्म नहीं रहेगा। ये प्रतिज्ञा सबने सुनी, परमेश्वर ने भी सुनी। परमेश्वर चिंतित हो गए। हालांकि परमेश्वर को कोई चिंता होती नहीं, पर वो ये सब लीला करते हैं। परमेश्वर ढूंढते ढूंढते अर्जुन को उनके कक्ष में पहुंचे और अर्जुन को नींद से उठाकर बोलने लगे कि तू सो रहा है। वो बोला, प्रभु आज के युद्ध से बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूं, कल फिर युद्ध करना है। परमेश्वर बोले, तूने सुना नहीं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, या कल अर्जुन नहीं बचेगा या मैं नहीं रहूंगा। अर्जुन बोला, हाँ प्रभु मैंने सुनी है। फिर परमेश्वर बोले, तू ऐसे निश्चित होकर सो रहा है, तुझे कोई चिंता ही नहीं। तो अर्जुन परमेश्वर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे परमेश्वर, जब आप स्वयं मेरी चिंता लेकर बैठे हैं और उसके बाद यदि मैं चिंता करूं अपनी, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यदि आप हैं तो ऐसे एक भीष्म क्या हजारों भीष्म भी मेरा क्या कर सकते हैं। और इसी भरोसे के आधार पर पांडवों की विजय हुई। हमारे जीवन में हार क्यों होती है? अविश्वास के कारण हम रिश्तों में हार जाते हैं, हम धर्म में हार जाते हैं। औरों तो क्या, हमारा तो खुद पर विश्वास नहीं होता। सोचते हैं कि कल से भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, यीशु दरबार में जाएंगे, नियम करेंगे, पर कभी शुरुआत ही नहीं होती। सोचते हैं कि बुरी आदत छोड़ देंगे, क्रोध छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते। खुद पर ही विश्वास नहीं होता। कोई आदत नहीं बदल पाते हैं अपनी। हमारा विश्वास टूट गया है स्वयं से, परमेश्वर से, अपने संबंधों से। इसीलिए हम इतने चिंतित और भयभीत रहते हैं। यदि भरोसा पूरा हो जाए अपने प्रभु पर, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक यीशु परमेश्वर धारी है। मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करें तो यह हमारा दुर्भाग्य। मित्र व्यक्ति को भी परमेश्वर सारी व्यवस्था देते हैं।
जन्म से पहले उसके भोजन की व्यवस्था माता के पेट में परमेश्वर कर देते हैं, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हालांकि होता कुछ नहीं हमसे, पर बस अपना जोर चलाए जाते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। कुछ सिद्ध नहीं कर पाते, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी अपनी ताकत लगाते रहते हैं, अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। जब पांडवों की सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तो परमेश्वर ने रक्षा की। तो परमेश्वर से द्रौपदी ने पूछा कि हे नाथ, हे परमेश्वर, आपने इतनी देर क्यों की आने में? तो परमेश्वर बोले, मैं तो कब से खड़ा था, बस तूने मुझे पुकारने में देर की। पहले तुमने भीष्म पितामह की ओर देखा, आचार्य की ओर देखा, अपने पतियों की ओर देखा और अपना भी बल तूने लगाया। पर जब सब सहारे छोड़कर तूने मुझे पुकारा तो मैंने आने में एक पल भी देर नहीं की। हम देर करते हैं परमेश्वर को बुलाने में, हमारे भरोसे में कुछ कमी रह जाती है। नहीं तो परमेश्वर हमेशा अपनी कृपा का अपनी एहसास कराते रहते हैं। अरे हमसे तो सांस लेने का काम भी नहीं किया जाएगा यदि परमेश्वर छोड़ दे कि अपनी सांस तुम स्वयं लो, तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ना सो सकेंगे, ना खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, लेकिन सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु को सहायता प्राप्त नहीं हुई। तो अर्जुन ने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज मैं जयद्रथ का वध करूंगा या अग्नि समाधि ले लूंगा। दूसरा दिन हुआ, कौरवों की सेना ने ऐसी व्यवस्था की कि जयद्रथ को पूरी सेनाओं के आखिरी छोर पर खड़ा कर दिया। तो परमेश्वर ने अर्जुन को डांट लगाकर कहा कि तूने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली और आज जयद्रथ इतनी बड़ी सेना के पीछे खड़ा है। अगर तुम एक एक योद्धा से युद्ध भी करोगे तो सूर्यास्त के पहले वहां पहुंच नहीं पाओगे। परमेश्वर डांटने लगे तो अर्जुन परमेश्वर के चरणों में गिर गया और बोला, हे परमेश्वर, मैंने प्रतिज्ञा अपनी सेना के भरोसे नहीं किया है, मैंने प्रतिज्ञा अपने भाइयों के भरोसे पर नहीं किया है, मैंने प्रतिज्ञा अपने बल के भरोसे पर भी नहीं की है। मैंने प्रतिज्ञा की है यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो जयद्रथ को कोई नहीं बचा सकता। तो परमेश्वर उनके भाव से प्रसन्न हो गए। कितना भी असंभव कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, जिसको परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा है उनके कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तभी तो सब संसार को छोड़कर उनमें प्रेम किया। परमेश्वर अर्जुन को कहते हैं, तू सब कुछ छोड़कर मेरा बन जा तो तेरी हर बात की चिंता मैं करूंगा, और यदि तू अपनी चिंता स्वयं करता है तो मैं निश्चित हो जाऊंगा। यदि हम अपना भार उतारकर परमपिता परमेश्वर के चरणों में रख देंगे तो हमारे जीवन पर कोई भार रहेगा ही नहीं। हमारी चिंता फिर वो करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन।